हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के पर्व और त्यौहार का सीरीज नंबर 4। इससे पहले 3 सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी JTET के एस्पिरेंट हैं, जिसे आप जानते हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। पहला कथन है, इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, ठीक है। यहां पर यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। दूसरा कथन, इस पर्व में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। बिल्कुल सही कथन है। इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान यानी टाड़ पर मनाया जाता है। यह भी कथन यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है, यह भी कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है, इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए जो कथन है वो सत्य नहीं है, ठीक है। सूर्याही पूजा की बात यहां कर ली जाए दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? अगहन माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये अगहन माह में मनाया जाता है। क्लियर? इस पर्व में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। इसमें हड़िया का तापन किया जाता है। हड़िया का तपावन दिया जाता है। क्लियर? इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान पर यानी टाड़ पर मनाया जाता है और इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्व के दौरान मां अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत रखती है? वो कौन सा पर्व है जिसमें मां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है? सही आंसर हो जाएगा जितिया। जितिया पर्व आप सभी जानते होंगे दोस्तों। झारखंड में मनाया जाने वाला काफी प्रचलित त्योहार है, जिसमें मां जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। जितिया पर्व में मां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जो है और उसके सुख और समृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती है, ठीक है। सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रचलित इनमें कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? वो कौन सा पर्व है जो उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा चांडी पर्व। उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। चांडी पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। महिलाएं
भाग नहीं लेती है, ठीक है। और जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो, ठीक है, यदि महिला गर्भवती हो, ठीक है, तो उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं, उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चांडी पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिस्क्रिप्शन में ही बता चुका था दोस्तों। नेक्स्ट है, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है, ठीक है, तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। वह कौन सा पर्व है? सूर्याही पूजा, सेंद्रा पूजा, चांडी पर्व या वंदना पर्व? तो ऐसा किस पर्व में होता है? चांडी पर्व में होता है। चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है और जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य भी यहां पर भाग नहीं लेते हैं। तो कौन सा पर्व है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चांडी पर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है? देखिए चांडी पर्व में किसकी बलि दी जाती है? सफेद मुर्गा की, बिल्कुल सही, सफेद मुर्गा की बलि दी जाती है। लाल मुर्गा की, लाल मुर्गे की भी बलि दी जाती है। सफेद बकरी की, सफेद बकरी की भी बलि दी जाती है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी सफेद मुर्गे की भी बलि दी जाती है, लाल मुर्गे की भी बलि दी जाती है और सफेद बकरे की भी बलि यहां पर दी जाती है, ठीक है। चांडी पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चांडी स्थल में किसकी पूजा करते हैं? तो चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? कौन सा पर्व है जिसमें देवताओं को जागृत किया जाता है? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो पर्व कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, देव उत्थान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देव उत्थान पर्व कब मनाया जाता है? तो देव उत्थान पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है, क्लियर। इस पर्व में देवों को जागृत किया जाता है, क्लियर। और इस पर्व के बाद ही याद रखिएगा विवाह के लिए, ठीक है, कन्या और वर देखने की प्रथा, कन्या और वर देखने की प्रथा आरंभ की जाती है, क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है? सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के निम्नलिखित में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करने हेतु कामना करना है? वो कौन सा पर्व है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुरु पर्व में ऐसा किया जाता है, ठीक है। बुरु पर्व यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और मानव का तालमेल स्थापित करना और प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करना, ठीक है। समाज की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से
किस जनजाति में प्रचलित है? अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि बुरु पर्व जो है मुख्य रूप से मुंडा जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस जनजाति में? तो ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन है यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। बिल्कुल सभी जानते हैं दोस्तों छठ पर्व के बारे में। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अब लगभग सभी राज्यों में मनाया जाने वाला पर्व है। कथन बी है इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बिल्कुल सही कथन है। इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है, यानी ठेकुआ बांटा जाता है। यहाँ पर सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छठ की बात कर लिया जाए तो झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व 2 बार मनाया जाता है। छठ पर्व जो है आप जो देखा होगा झारखंड में 2 बार मनाया जाता है। एक मार्च महीने में मनाया जाता है, एक मार्च महीने में मनाया जाता है और एक नवंबर महीने में मनाया जाता है। क्लियर ना? इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और इसे अर्घ्य दिया जाता है और यहाँ अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। इस पर्व के दौरान मिठाई के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। ठीक है, ठेकुआ का वितरण किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भाई बीज। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में बहन अपने भाई के घर भिक्षा मांगती है। ठीक है, भिक्षा मांगती है यानी भिक्षाटन करती है। ठीक है, भिक्षाटन करती है और किसी एक दिन को निश्चित करती है। उसी दिन भाई को निमंत्रण दिया जाता है और भोजन कराया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्न में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो कौन सा पर्व है? भाई भीख है। अभी भी बता चुका हूं दोस्तों, भाई भीख पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसी दिन बहन अपने भाई के यहाँ भिक्षा मांगती है यानी भिक्षाटन करती है और एक दिन निश्चित करती है। उसी दिन अपने भाई को अपने घर बुलाकर भोजन कराती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है झारखंड के एक पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर असत्य कथन की बात हो रही है। इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत करने की प्रथा है। बिल्कुल सही है। यह पर्व जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह भी कथन यहां पर सही है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रथा आरंभ की जाती है। ठीक है, यहां पर यह भी कथन यहां पर सही है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है, ये कथन यहां पर गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें महिलाएं भाग लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस एक पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? सही आंसर हो जाएगा सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? देखिए, वंदना पर्व जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है।
कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। क्लियर ना? और इस पर्व की शुरुआत जो है ओहिरा गीत गाने के साथ ही होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यह पर्व जो है पालतू जानवरों से संबंधित है। यह पर्व जो है पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें पालतू जानवरों को कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। किससे सजाया जाता है? कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। साथ ही प्राकृतिक रंगों के द्वारा, किसके द्वारा? प्राकृतिक रंगों के द्वारा ठीक है, जानवरों पर कलाकृतियां उकेरी जाती है। कलाकृतियां उकेरी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंसर कीजिएगा। इस त्योहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है। ये कथन यहाँ पर सही है। इस त्योहार के दौरान जानवरों को कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। इस त्योहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? सही आंसर हो जाएगा रोहिणी पर्व में जो है रोहिणी त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। रोहिणी त्योहार झारखंड राज्य में ठीक है कैलेंडर वर्ष में मनाया जाने वाला पहला त्योहार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला त्योहार माना जाता है। यह बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बीज बोया जाता है। बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के प्रारंभ के दिन से ही किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत कर दी जाती है। इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य या लोक नृत्य या गायन का आयोजन नहीं किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? झारखंड के पर्व और त्योहार का सीरीज नंबर 4 वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं झारखंड के पर्व और त्योहार के सीरीज नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।